रख दिए हैं। भारत की बदमाशी को लगाम देने का वक्त आ गया। इमरान खान, तैयब उर्दगान और चीन ने मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाने का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से कश्मीर का सौदा किया है। लद्दाख में चीन के साथ जंग छेड़कर कश्मीर की आज़ादी का भी परवाना लिख दिया। पाकिस्तान और तुर्की के बाद चीन भी कश्मीर में फौजें उतारने पर डट गया। अगर मोदी लद्दाख से दस्तबरदार न हुआ तो फिर चीन तुर्की की मदद से किसी भी वक्त अहम पेशकदमी कर सकता है। 2020 में मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। आर्टिकल 370 का खात्मा मोदी के गले पड़ गया। पाकिस्तान और चीन का हमेशा हमेशा के लिए भारत को दफन करने का फैसला। अहम रिपोर्ट ने भारतीयों के पांव तले से जमीन निकाल दी। नाज़रीन गिरामी, मोदी सरकार ने चीन का रास्ता साफ कर दिया। आर्टिकल 370 की मनसूखी से बीजिंग को एक नया हथियार मिल गया जो अब कश्मीर की आज़ादी का सबब बन जाएगा। मोदी के फैसले ने चीन को मकबूजा कश्मीर में बराह रास्त मुदाखलत का रास्ता दिया। मोदी सरकार के इस फैसले ने चीन का पाकिस्तान से इत्तेहाद भी मजबूत कर दिया। कैनेडियन अखबार के तहलका खेज इंकशाफात से भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय एजेंसियों की नजरें मोदी पर लग गईं। हिंदू इंतहा पसंद मोदी को पाकिस्तान का एजेंट कहने लगे। मोदी ने कैसे कश्मीर का सौदा किया, किसी के वहमो गुमान में भी न था। मोदी अपने इंतहा पसंदाना अजाइम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये भूल गया कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ जोर आजमाई करने जा रहा है। बहरहाल लद्दाख के मुकाम पर आज चीन का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और चीन अभी मजीद पेशकदमियां जारी रखेगा। भारत अब इन कोशिशों में है कि मुज़ाकरात के जरिए चीन से काबिज शुदा इलाके वापस ले, लेकिन आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन आसानी से भारत को इलाके वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चीन के लिए एक शिकस्त की मानिंद होगा। इन इलाकों की वापसी के लिए भारत मुसलसल चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन चीन ने भारत को ऐसी गेम में उलझा दिया है कि इससे बाइज्जत तौर पर निकलना अब भारत के बस की बात नहीं रही। मोदी सरकार अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। चीन ने लद्दाख और दीगर इलाकों की भारत वापसी के लिए जो शराइत रखी हैं वो इंडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। हाल ही में चीन ने एक बार फिर भारत को दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम आपको लद्दाख और दीगर इलाके सिर्फ एक शर्त पर वापस करेंगे, और वो शर्त यह है कि भारत मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत बहाल कर दे, वरना लद्दाख को भूल जाइए। चीन ने भारत को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि अगर लद्दाख पर मुज़ाकरात करने हैं तो भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करनी होगी। चीन की तरफ से दो टोक अल्फाज में रखी गई ये शराइत मोदी और उसके वुज़रा पर बिजली बनकर गिर चुकी है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चीन की फौज भारत के इलाके लद्दाख पर कब्जे के बाद भारतीय इलाकों की जानिब पेशकदमी कर चुकी है। भारतीय दरअंदाजियों पर चीनी फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत इस वक्त बुरी तरह हवास बागता है। भारत की जानिब से चीन की मिन्नतें की जा रही हैं कि सरहदी तनाज़ा बातचीत से हल किया जाए। चीन ने बाकायदा और हतमी शर्त रखी है कि मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत बहाल करो। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से लद्दाख को लेकर भारत और चीन के दरमियान तनाव चल रहा है और चीनी फौज ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए बहुत से इलाकों पर कब्जा भी जमा लिया है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि इससे कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा था कि चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो तोसी पसंदी और तरमीम पसंदी की पॉलिसी तर्क करे, क्योंकि चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत गिलगित बल्तिस्तान से गुजरने वाली चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के लिए कोई खतरा बने या आज़ाद कश्मीर के स्टेटस में किसी किस्म की तब्दीली लाने के लिए सोचा जाए। सिक्किम, लद्दाख और तिब्बत सरहद पर चीन ने जिस अंदाज में भारत को जवाब दिया है, इसकी वजह से भारत के गुब्बारे से अब हवा निकल चुकी है, क्योंकि दिल्ली 1962 की चीन के साथ जंग वाली गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। चीन के साथ हजीमत उठाने के बाद चीन की ये शर्त भारत के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। मोदी का अखंड भारत और सी पैक को खत्म करने का सपना चीन ने पहले ही कदम पर तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। नाज़रीन गिरामी, चीनी तज्जियागार ने भारत के बाज न आने की सूरत में अपनी फौज मकबूजा कश्मीर में भेजने का इशारा भी दे दिया है। चीन के मारूफ तज्जिया निगार और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट विक्टर गाओ का कहना है कि भारत बाज न आया तो चीन भारतीय मकबूजा कश्मीर में अपनी फौज भेज सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना है कि अगर भारत हकीकत को तस्लीम नहीं करता तो चीन और भारत के माबैन जंग का आगाज हो सकता है। विक्टर गाओ का कहना है कि अगर भारत चीनी सरजमीन से दस्तबरदारी से इनकार नहीं करता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दोनों ममालिक के माबैन जंग छिड़ सकती है, और अगर हम भारत के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लें तो फिर चीन भी भारतीय मकबूजा कश्मीर में फौज भेजने का हक रखता है, क्योंकि भारत मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहा है इस पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे ख्याल में भारतीय हुकूमत को अब जागने और हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। इस मामले में भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो पूरी दुनिया खाना जंगी की तरफ चली जाएगी।
कबल अज़ीम बताया गया था कि चीन ने भारत के सामने शर्त रख दी थी कि अगर लद्दाख की ज़मीन वापस हासिल करनी है तो मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। चीन ने लद्दाख के 40 से 60 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से लद्दाख पर भारत और चीन के दरमियान तनाव चल रहा है और चीनी फौज ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए बहुत से इलाके पर कब्जा भी जमा लिया है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चीन की फौज भारत के इलाके लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि चीनी फौज लद्दाख के तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुकी है। नाज़रीन गिरामी, चीन की वज़ारत ख़ारजा ने भारत से मुतालबा किया है कि वो सरहद पर होने वाले खूनी तसादुम के जिम्मेदारान को फौरी सजा दे। उन्होंने भारत को खबरदार किया कि चीन की खुद मुख्तारी और हदूद की हिफाजत के अज़म को कमजोरी समझने की गलती हरगिज़ न की जाए, वरना इसके भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा चीनी हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से अपने वादे को पूरा करने के लिए भारत पर जोर दिया है कि अगर मोदी सरकार लद्दाख तनाज़े को हल करना चाहती है तो उसे वादी की खसूसी हैसियत को बहाल करना होगा। वाज़ेह रहे कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अगस्त में हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था, जिसने जम्मू वादी के इलाके को एक खास दर्जा फराहम किया था। बीजिंग के मुताबिक ये इलाका उसका है जिस पर भारत जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए चीन ने उस वक्त गुस्से का इजहार किया था क्योंकि मोदी सरकार के इस इक़दाम से लद्दाख की हैसियत भी मुतासिर हुई थी। चीन इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी ले गया था। ताहम ये पहला मौका है जब कश्मीर का मसला चीन और भारत की सरहदी कशीदगी के साथ जोड़ा जा रहा है। एक चीनी स्कॉलर जो एक बासर थिंक टैंक के साथ काम कर रहा है, उसके एक हालिया मज़मून में भारत के साथ चीन के सरहदी तनाज़े को कश्मीर के साथ जोड़ा गया। मौशी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर वांग शेडा लिखते हैं कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता अगस्त से ही यकतरफा तौर पर कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के लिए मुस्तकिल इक़दामात उठाए हैं और इलाकाई तनाव को बढ़ावा देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने एक मुतनाज़ नक्शा जारी किया है जिसमें सिंकियांग और तिब्बत के मुकामी दायरा इख्तियार के तहत इलाकों को लद्दाख के मरकजी इलाके में शामिल किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर को इसके नाम नेहाद यूनियन इलाकों में रखा गया। नाजरीन, बांग्लादेश ने भी भारत के खिलाफ मुहिम जोई का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने से भी रोक दिया। बांग्लादेश की आवाम नरेंद्र मोदी पर बरहम हो गई। बांग्लादेश और भारत सरहदी तनाव एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गया। भारत और चीन की मुश्तरका सरहद सिकम के इलाके केराला सेक्टर में चीन की अहम कामयाबी भी सामने आ गई। भारतीय गीदड़ अफवाज को एक बार फिर मुंह काला करवाना पड़ गया। चीनी अफवाज पर हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। वीडियो में आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि कैसे चीन ने गिलगित बल्तिस्तान के दिफा में नरेंद्र मोदी को ललकार दिया। नाज़रीन, भारत के सभी पड़ोसी ममालिक भारत से या तो नाला हैं या फिर उनके ताल्लुकात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक आलमी मीडिया भी कर रहा है। अभी चंद रोज कबल बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उनका कहना था कि भारत की हुकूमत ने जो खारजा पॉलिसी इख्तियार की वो इबाहम का शिकार हो गई। भारत को खित्ते में तनहा कर रही है। नेपाल भारत का सबसे करीबी मुल्क रहा है। आज वहाँ अवामी और सियासी दोनों सतह पर भारत की साख बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। रिश्तों में किसी तरह की गर्मजोशी और गहराई बाकी नहीं बची, हत्ता कि दोनों ममालिक जंग के दहाने पर खड़े हैं। बांग्लादेश से भारत की हुकूमत ने 2 अहम मुआहिदों का ऐलान किया था। एक मुआहिदा हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर न करवा सकी और दरिया के पानी से मुतल्लिक दूसरा मुआहिदा मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने आगे नहीं बढ़ने दिया। चंद हफ्ते कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश जाना था, लेकिन बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने भारतीय वज़ीर आज़म से मिलने से माजरत कर दी। चीन से भी भारत के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार रहे हैं। गुज़िश्ता 5 बरस में चीन सरहदी तनाज़े के सिलसिले में अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह तौर पर उजागर करता रहा है। चीनी फौजें अक्सर भारतीय खित्ते में आती हैं और कई मुकामात पर वो ऐसे इलाकों में बैठी हुई हैं जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है और अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है। पिछले 10 बरस में चीन से 12 मुज़ाकरात हुए, बड़े बड़े रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई, लेकिन आज चीन से भारत के ताल्लुकात पहले की निस्बत मज़ीद शुकूक व शुबहात का शिकार हो चुके हैं।